हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त है एकदम। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th मैथ में ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपके NCERT के बुक का 8वां चैप्टर है। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे और जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज़ होते हैं यानी साइन, कास, टैन, काट, सेक, कॉसेक, ये सब क्या हैं, इनका यूज़ कैसे करते हैं, आज हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ से संबंधित जितने भी आपकी समस्याएं हैं, जितने भी आपके शंका हैं, हर एक का निदान हो सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। तो हमारा 8वां जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री NCERT की किताब का, और आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ही देखेंगे और उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से आप सीखते हुए चले जाओगे। तो देखो, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री कई शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, एक ट्री, एक गोल और एक मेट्रोन। जैसा कि आपकी NCERT बुक कहती है कि ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है। कुछ कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक है ट्रिगोन और एक है मेट्रोन। तो आज हम लोग इन दोनों बात पर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ट्रिगोन और मेट्रोन जब इन 3 शब्दों से मिलकर के बना है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आपका ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। तो यहाँ पे ये जो ट्री, गोन और मेट्रोन है, इन तीनों का अर्थ देखो। ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। 3 साइड्स मेजर मतलब 3 भुजाओं को मापना। मतलब ये हुआ कि आपकी जो त्रिकोणमिति है वो त्रिकोणमिति 3 भुजाओं को मापती है। अब 3 भुजाएं किस में होती हैं? वो ट्रायंगल में होती हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री किस प्रकार के ट्रायंगल पर काम करता है? तो ट्रिग्नोमेट्री काम करता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल पर। राइट एंगल्ड ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। हमेशा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही काम करता है। एक बात जाने रहिए, अगर समकोण नहीं तो उसको समकोण में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया ट्रीगोन और मेट्रोन के लिए अर्थ। अब देखो ट्रिगोन और मेट्रोन का क्या अर्थ होता है। ट्रिगोन का मतलब होता है 3 साइड्स और मेट्रोन का अर्थ होता है मेजर। मतलब फिर से कह सकते हैं कि 3 भुजाओं को मापना। तो आप चाहे ट्रिग्नोमेट्री को ट्रीगोन और मेट्रोन का ऐड कहिए, मतलब मिक्स रूप कहिए, या ट्रिगोन प्लस मेट्रोन समझिए, दोनों एक ही बात है और दोनों का अर्थ होता है 3 भुजाओं को मापना। मतलब ये हुआ कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ये ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में रिलेशन बताती है, या उन तीनों भुजाओं की सहायता से हम कोई भी चीज़ मेज़र कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको किसी एक पेड़ की हाइट मेज़र करनी है, तो आप क्या करोगे? आप इसको मान लोगे कि ये उसकी हाइट है। आप उससे कुछ डिस्टेंस पर कोई एक एंगल मेज़र करोगे। अब इस हिसाब से आपके पास एक पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। एक साइड, दूसरी साइड और ये तीसरी साइड, तो कुल 3 साइड पर ही ट्रिग्नोमेट्री काम करता है। तो शायद आप ये बात समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का ट्रीगोन और मेट्रोन का अर्थ क्या है, यूज कहाँ होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका यूज़
कैसे करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज त्रिकोणमितीय अनुपात, ये क्या होता है। तो अगर हम लोग देखें कि ये जो त्रिकोणमिति है ये एक समकोण त्रिभुज में काम करती है। तो समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, बाकी दो साइड, एक लंब एक आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर और एक बेस होता है, मतलब 3 साइड है। तो आप इन 3 साइड को 6 प्रकार से लिख सकते हो। चलो अगर हम लोग नाम दें इसको ए बी सी, तो आप इन तीनों साइड में 2-2 साइड का अनुपात ले करके कुल 6 प्रकार से लिख सकते हो। जिसमें से मान लो हम लोग पहला लिखते हैं, समझने की कोशिश करना, बी सी बाई ए सी, इन दोनों साइड का अनुपात हो गया। फिर हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी, दूसरा हो गया। हम लोग लिख सकते हैं बी सी अपान ए बी, हम लोग लिख सकते हैं ए सी अपान बी सी, फिर लिख सकते हैं ए सी अपान ए बी, और लिख सकते हैं ए बी अपान बी सी। इस प्रकार से आपने देखा कि किसी भी त्रिभुज में, कोई भी आपका समकोण त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज हो, उसकी 2-2 साइड को ले करके कुल 6 प्रकार के अनुपात बनते हैं। लेकिन जो हमारा त्रिकोणमिति है समकोण त्रिभुज में काम करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से 2-2 भुजाओं को जब लिया जाएगा तो कुल 6 प्रकार के अनुपात रेडी होते हैं बन करके। तो अब यहाँ पे अगर मान लो हम यहाँ से देख रहे हैं, ये देखो, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें 3 लोग होते हैं, एक होता है लंब, एक होता है आधार और एक होता है कर्ण। कर्ण का मतलब होता है 90 डिग्री के सामने। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण हाइपोटेन्यूस। अब बचा लंब और आधार। अब ये कहाँ होंगे, ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि किस एंगल से आप देख रहे हो। अगर आप यहाँ पे हो ए पर, तो ए के जो सामने की साइड होगी वो क्या कहलाएगी, लंब। एक बात जाने रहना, ये इसमें गलती मत करना, परपेंडिकुलर। और जो अब तीसरी साइड बच गई ये हो जाएगी हमारे लिए बेस या आधार। वहीं अगर हम लोग सी से देखते तो इस सी के सामने जो साइड पड़ती वो हमारे लिए लंब हो जाती और ये आधार हो जाता। तो मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लंब होता है ये बिल्कुल होता है अपोजिट टू एंगल, अपोजिट टू एंगल, और जो कर्ण होता है ये अपोजिट टू 90 डिग्री होता है। 90 अंश के सामने वाली साइड कर्ण होती है, या कह सकते हैं सबसे बड़ी साइड कर्ण होती है। और जिस एंगल से हम लोग देख रहे हैं उस एंगल के ठीक सामने की जो साइड होगी वो हमारे लिए लंब होगी। तो अब आओ यहाँ देखते हैं बी सी बाई ए सी। बी सी, अगर हम लोग इसकी बात करें कि हम लोग ए एंगल से देख रहे हैं, तब ए के लिए बी सी क्या है, लंब है। और ए सी कर्ण है, यानी ये क्या लिखा हुआ, लंब बटे कर्ण। और इसको हम लोग कहेंगे साइन ए, मतलब ए का त्रिकोणमितीय अनुपात साइन के रूप में होगा लंब बटे कर्ण, यानी बी सी बाई ए सी। अब देखो ए के लिए ए बी आधार है, ए सी कर्ण है, तो ये होगा आधार बटे कर्ण। और इसको हम लोग कहते हैं कास, लेकिन कास ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कास लोगे तो आपने ये नहीं बताया
कि किस एंगल से आप देख रहे हो। और जैसे ही आपने ए लगाया तुरंत एकदम कंफर्म हो गया कि आप यहाँ पे हो, और इस हिसाब से ए का ये आधार है। अब हम लोग बात करते हैं बी सी बाई ए बी की। तो ए के लिए बी सी लंब है, ए बी आधार है, तो ये हो गया लंब बटे आधार। और इसको हम लोग कहेंगे tan। ए एंगल से देख रहे हैं तो लिखेंगे tan ए। ए सी बाई बी सी, ए सी कर्ण है और ए के लिए बी सी लंब है, तो ये लिखा है कर्ण बटे लंब। और कर्ण बटे लंब को हम लोग लिखते हैं कोसेक। उसके बाद अब ए सी बाई ए बी देखो, ए सी हमारे लिए कर्ण है इस एंगल का और ए बी इसका आधार है, तो इसको लिखेंगे कर्ण बटे आधार। और कर्ण बटे आधार को लिखते हैं हम लोग सेक, तो ये हो जाएगा सेक ए। आप सिर्फ सेक नहीं लिखोगे कभी भी, आप कहीं भी साइन काट टेन काट अकेले नहीं लिखोगे, उसके साथ एंगल ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो आपकी सारी लिखावट अधूरी होगी। ए बी बाई बी सी, ए के लिए ए बी क्या है, बेस है, और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब है, तो इसको लिखेंगे हम लोग, ये लिखा हुआ आधार बटे लंब, और इसको हम लोग कहते हैं काट, तो ये हो जाएगा ए के लिए काट ए। तो आपने देखा कि कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। एक होता साइन, कास, टेन, कॉसेक, सेक, काट। तो अब आपने देखा कि कुल पी बी एच ये तीनों साइड को लेकर के हमारे पास कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। साइन, कास, टेन, कॉसेक, सेक और काट। अगर हम लोग इनको थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखें तो याद करने में हमको बड़ी आसानी होगी। तो आओ अब हम आपको याद करने के लिए कि कैसे इनको हम लोग याद करेंगे, कैसे इनको अपने दिमाग में सेट करके रखेंगे, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इनको हम लोग मेमोराइज करेंगे, याद कैसे करेंगे। देखो, साइन लिखा हुआ है पी बाई एच, तो कासेक लिखा हुआ है एच बाई पी, मतलब ठीक उल्टा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो साइन ए है वो ठीक उल्टा है किसका, कासेक का। यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ जो भी एंगल होगा साइन भी होगा तो ये कासेक भी हो जाएगा, साइन थीटा होगा तो कासेक थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको ऐसा देखें कि अगर दोनों का गुणा कर दें तो ये क्या होगा, तो आप कहोगे कि साइन ए इंटू कासेक ए इक्वल हो जाएगा 1। तो ये आपके पास तुरंत 2 निष्कर्ष निकल के सामने आ गए। दूसरा, आप यहाँ देख रहे हो b बाई एच, तो एक जगह पे है h बाई बी। b बाई एच कौन है, वो है कास, और h बाई बी कौन सा है, वो है सेक। तो आप ऐसा कह सकते हो कि कास ए इक्वल होता है 1 सेक ए के। इसको हम लोग रेसिप्रोकल भी कहते हैं। अब देखो, अगर यहाँ से हम लोग सेक ए का गुणा करें तब भी 1 आएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि कास ए इंटू सेक ए इक्वल होता है 1। यहाँ से फिर से हम लोग 2 रिजल्ट पर पहुँच गए। ऐसे ही देखो, यहाँ लिखा हुआ p बाई बी, तो एक जगह लिखा है b बाई पी, तो p बाई बी क्या है, 10 है, इक्वल b बाई पी वो कौन है, काट है, तो ये हो जाएगा 1 काट ए। फिर से अगर इसको काट ए का इधर गुणा करके देखें तो ये होगा tan ए इंटू काट ए इक्वल 1। यहाँ से फिर से हम लोग 2 रिजल्ट पर पहुँचे। तो अब देखो, एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि फार्मूले के रूप में भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। साइन ए इक्वल होता है 1 कासेक ए, कास ए इक्वल 1 सेक ए, tan ए इक्वल 1 काट ए। या ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमको साइन ए की वैल्यू पता है तो कासेक ए निकालने के लिए साइन का उल्टा कर देंगे, कासेक ए पता है साइन निकालना है तो कासेक का उल्टा कर देंगे, मतलब ठीक दोनों एक दूसरे के
उल्टे होते हैं। ऐसे ही अगर हमको सेक पता है कास निकालना तो सेक का उल्टा लिख लो। जैसे अगर हम लोग कहें कि सेक इक्वल मान लो लिखा है 2, तो कास ये यहाँ पे कास कितना होगा, तो अब आप जानते हो कि सेक और कास ठीक उल्टे होते हैं। देखो कास का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कास, मतलब अंश को हर में, हर को अंश में कन्वर्ट करो। तो अगर ये सेक 2 है तो कास होगा 1/2, इस प्रकार से। अगर मान लो हम कहें कि tan a इक्वल है 5/3, तो काट कितना होगा, तो देखो tan और काट ठीक एक दूसरे के उल्टे हैं अंसार में, तो काट हो जाएगा 3/5, क्योंकि यहाँ देख रहे थे p/b तो b/p, इस प्रकार से हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग कुल 6 निष्कर्ष पर और पहुँच गए। तो अब यहाँ पे हो गया ये कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, और वहाँ पे कुल 6 हमारे पास फार्मूले के रूप में हमको मिल गए, साइन, कास, टेन, काट, सेक का सेक के संबंध। अब रही बात कि इनको हम लोग कैसे याद रखेंगे, कैसे मेमोराइज करेंगे। तो देखो अगर आप लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो तो इसको अक्सर लोग ऐसे याद कराते हैं कि साइन, कास, टेन, जो भी एंगल होगा उस एंगल के हिसाब से आप पी, बी, एच को निर्धारित करोगे। एक बात जाने रहना, इसको याद कराते हैं इस प्रकार से, ऐसे करके लाल बटे के ए, लंब बटे कर्ण कहेंगे तो साइन समझ लेना, आधार बटे कर्ण कहेंगे तो कास समझ लेना, लंब बटे आधार कहेंगे तो टेन समझ लेना, और जब कर्ण बटे लंब कहेंगे तो साइन का उल्टा कासेक समझ लेंगे, कर्ण बटे आधार कहेंगे तो कास का उल्टा सेक समझ लेंगे, आधार बटे लंब कहेंगे तो टेन का उल्टा काट समझ लेंगे। तो आप अगर इसको याद रखते हो लाल बटे के तो आप समझ जाओगे कि लंब बटे कर्ण मतलब साइन होगा, आधार बटे कर्ण मतलब कास होगा, लंब बटे आधार मतलब टेन होगा। तो इसको अगर आप सीरियल से याद रखते हो तो आपको ये तुरंत पता हो जाएगा। और इसको उल्टा लिख लोगे मतलब आप कहोगे कर्ण बटे लंब तो आप कासेक की बात करोगे, कर्ण बटे आधार तो आप कास का उल्टा सेक की बात करोगे, आधार बटे लंब तो आप टेन का उल्टा काट की बात करोगे। वहीं अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तब आपको कुछ ऐसा सिखाया जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, इस प्रकार से। अब p/h मतलब साइन, b/h मतलब कास, p/b मतलब टेन। तो शायद आप ये p/b/p h/b मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, p/h साइन, b/h कास, p/b टेन। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, तो ये साइन है, ये कास है और ये टेन। तो शायद आप ये इतनी सी बात समझ गए कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस होते हैं वो कुल 6 होते हैं, साइन, कास, टेन, कॉसेक, सेक, काट, और साइन का उल्टा कासेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा काट होता है, और ऐसे ही कह सकते हैं कासेक का होगा साइन, सेक का होगा कास, और काट का ये मतलब हो जाएगा हमारे पास टेन। अब ये जो चीज़ लिखे हुए हैं कुल 6, अभी ये इनके पूरे नाम नहीं, इनका पूरा नाम मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जो हम लोग साइन पढ़ते हैं इस साइन का पूरा नाम ये है, जो हम लोग कास पढ़ते हैं कास का पूरा नाम है कोसाइन, जो हम लोग टेन पढ़ते हैं ये टेन का पूरा नाम है टेंजेंट, जो हम लोग कासेक पढ़ते हैं कासेक का पूरा नाम है कोसिकेंट, जो हम लोग सेक पढ़ते हैं सेक का पूरा नाम है सीकेंट, और जो हम लोग काट पढ़ते हैं काट का पूरा नाम है कोटेंजेंट। ये हैं इनके पूरे नाम, और आप ये तीनों का हिंदी नाम भी याद रख सकते हो, बहुत काम आएगा आपको अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो। साइन को कहते हैं ज्या, कोसाइन को कहते हैं कोज्या, और टेंजेंट को कहते हैं स्पर्शज्या, या स्पर्शी भी इसको ज्योमेट्री में कहते हैं। तो ये तीनों का आप हिंदी नाम भी मतलब याद रख सकते हो। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस जो कुल 6 थे। अब आओ हम लोग इनका यूज़ कैसे करना है उस पर थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के जरिए
समझने की कोशिश करते हैं, चर्चा करते हैं उसकी। एग्जाम्पल नंबर 1, समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। AB इक्वल 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल 4 सेंटीमीटर। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कोण C के लिए ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक ट्रायंगल, नाम लिखेंगे इसका ABC। अब आप कहोगे B यहाँ क्यों है, क्योंकि B समकोण दिया हुआ था। AB 3 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है। तो जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालने हो तो आप ऐसा समकोण त्रिभुज बनाओ जिसकी तीनों साइड आपको पता हो। तो अब यहाँ पे 2 साइड हमको पता है, हम लोग पाइथागोरस का फार्मूला जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। उस हिसाब से आप निकालोगे तो कर्ण की लंबाई आएगी 5 सेंटीमीटर। आप इसे याद भी रख सकते हो, 3 4 5। तो अब यहाँ पे हमको C के लिए निकालना है। तो देखो ये C है यहाँ पे। अब इस C के लिए ये हो जाएगा लंब, क्योंकि अपोजिट साइड को लंब कहते हैं, बड़ी वाली साइड यानी 90 डिग्री को कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार। तो हम लोग लाइन से निकाल के देखते हैं, साइन C। अब साइन को हम लोग कहते हैं लंब बटे कर्ण, याद रखे रहना। देखो लंब बटे कर्ण, ये साइन है। तो C का लंब है AB और कर्ण है AC। AB की लंबाई है 3 सेंटीमीटर और AC की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। साइन कास टेन काट इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो यहाँ आप सेंटीमीटर नहीं लिखोगे। ऐसे हम लोग बात करते हैं कास C की, आधार बटे कर्ण होता है। तो C का आधार है BC, कर्ण AC ही रहेगा। BC है 4 और AC है 5। हम लोग अगर बात करें tan C की, तो tan होता है लंब बटे आधार। तो C का लंब है AB, आधार है BC, AB है 3 और BC है 4। अब साइन का ठीक उल्टा कौन होता है, आप तुरंत कहोगे कौशिक होता है, तो ये हो जाएगा कौशिक C। तो अगर ये 3/5 है तो ये हो जाएगा 5/3। कास का सेक होता है, तो सेक C कितना हो जाएगा, 4/5 है तो ये 5/4 हो जाएगा। टैन का होता है काट, तो काट C इक्वल होगा 3/4 का 4/3। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। अब चलो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, समकोण त्रिभुज PQR में tan P इक्वल 5/12। तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। इसके लिए बनाना पड़ेगा आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल। अब रही बात इसमें PQR को हम लोग कहाँ लिखें। देखो tan P दिया, मतलब क्या है कि P या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। तो चलो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। अब रही बात Q और R की, कहीं भी लिख दो, ये हो गया। tan P इक्वल दिया 5/12। तो जो हमको दिया है पहले अगर उसको ज़रा सा हम लोग ध्यान से देखें तो वह 5/12। अब इस P के लिए सबसे पहले ये देखो, जो tan होता है वो लंब बटे आधार होता है, P/B होता है। इसका मतलब क्या है कि लंब कितना है 5, आधार है 12। तो अब P का लंब कौन है, ये सामने बढ़ा हुआ है QR। तो ये हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 12। इस प्रकार से आपको समझना भी है जो दिया हुआ। देखो tan P दिया था 5/12। अब tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर 5 है और बेस 12 है। तो अब P के लिए परपेंडिकुलर उसके ठीक सामने होगा, तो ये हो गया 5 और ये 12। अब अगर आप लोग समकोण त्रिभुज का फार्मूला यूज़ करो तो पाओगे ये जो PR है इसकी वैल्यू 13। 5 12 13, आप इसको याद भी रख सकते हो। देखो कुछ आप हरदम याद रखो, 4 6 10 याद रखना, 3 4 5 ये समकोण त्रिभुज में बहुत काम आएगा। 5 12 13 ये सब ऐसे अपने दिमाग में रखे रहो। अब हमसे कहा है कि शेष सभी निकालो, तो हम लोग tan जानते हैं, उसके हिसाब से हमने ट्रायंगल अपना सेट कर लिया, तीनों साइड हम लोगों ने निकाल लिया। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग साइन P की। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण P/H। तो P का लंब है 5, देखते हुए रहना, और कर्ण है 13। कास P आधार बटे कर्ण,
तो अब P का आधार ये है और इसकी लंबाई कितनी है 12, कर्ण है हमारे पास 13। tan होता है लंब बटे आधार, तो tan पहले से पता है, चलो एक बार यहाँ फिर लिख देते हैं, वैसे इसको तो निकालना नहीं था। साइन का ठीक रेसिप्रोकल होता है कासेक, तो कासेक P हो जाएगा 13/5। कास का होता है सेक, तो सेक P हो जाएगा ये 13/12। tan का रेसिप्रोकल होता है काट, तो काट P हो जाएगा 12/5। तो आपने देखा कि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम जानते थे, बाकी 5 बड़े आसानी से निकल गए। कैसे निकल गए? उसके लिए हमको बनाना पड़ा एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की हमको तीनों साइड लिखनी पड़ी अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो दिया हुआ था। और उसके बाद हम लोग जानते थे साइन को P/H कहते हैं, कास को B/H कहते हैं, tan को P/B कहते हैं। इस हिसाब से हमने हर एक को निकाल लिया। अब हम लोग जानते हैं कि साइन का ठीक रेसिप्रोकल कासेक होता है, तो जो साइन की वैल्यू होगी अंश और हर को उल्टा करेंगे कासेक आ जाएगा। जो कास की वैल्यू होगी अंश और हर को उल्टा कर दो तो सेक आ जाएगा। जो tan की वैल्यू है उसमें से अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, तो हमको काट की वैल्यू मिल जाएगी। तो शायद आप ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3, यदि साइन थीटा इक्वल 5/6 तो कास थीटा इंटू tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फिर से आप बना लो एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब रही बात इसमें थीटा कहाँ लिखें, तो आपको थीटा यहाँ 90 डिग्री पर तो लिखना नहीं है, बाकी कहीं भी लिख दो। चलो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग थीटा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग साइन थीटा यहाँ पे लिखे थे, इसका मतलब है इस थीटा के हिसाब से आपको मेज़र करना है साइन। तो अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें तो ये है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपको कितना लेना है 5, तो इस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर तो यहाँ होगा, हो जाएगा 5, ये हो गया 6। कोई भी नाम लिख देना जैसे ABC। तो आप सबसे पहले निकालोगे AB जो कि गायब है। तो हम सब जानते हैं कर्ण का स्क्वायर जो होता है बाकी से साइड की स्क्वायर का योग होता है। AC है 6, उसका वर्ग हो जाएगा 36। AB का पता नहीं है, BC 5 है, उसका वर्ग 25 हो जाएगा। तो AB स्क्वायर हो जाएगा 36 में से 25 घटा के 11, तो यहाँ से AB की वैल्यू आएगी √11। ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, कास थीटा इंटू tan थीटा। तो जो हमको निकालना उसको ध्यान से देखो, कास थीटा इंटू tan। अब यहाँ से अगर हम लोग कास थीटा की बात करें तो कास थीटा होता है B/H, यानी ये हो जाएगा AB/AC। tan थीटा होता है P/B, तो थीटा के लिए P है BC और B है AB। AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा BC/AC। BC की वैल्यू है 5 और AC की वैल्यू है 6। मतलब क्या था कि जो कास थीटा इंटू ये tan थीटा है उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 5/6। मतलब ये है कि ये साइन थीटा के इक्वल है। तो शायद आप ये एग्जाम्पल नंबर 3 भी समझ गए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, दिए गए चित्र में AB इक्वल BC, तो कास ए और साइन ए का मान ज्ञात करो। दिया मतलब AB इक्वल BC है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो आपको कास ए और साइन ए निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि AB इक्वल BC इक्वल मान लो कोई एक लेंथ है x। तो यहाँ से हम लोग AC निकालेंगे। AC स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, BC स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ से AC होगा x√2। अगर AB को x, BC को x, तो इसको x√2 हमको लिखना पड़ेगा। अब हमें निकालना है कास A, मतलब A वाले के हिसाब से हमको सब कुछ देखना। तो कास के लिए होता है B/H। अब इस A का बेस है x और H मतलब हाइपोटेनस है वो x√2। तो x से x कैंसिल होकर आएगा 1/√2।
ऐसे ही अगर हम लोग बात करें साइन ए की, तो साइन ए होता है p/h। अब p है x और h है x√2, तो x से x कैंसिल होकर आएगा 1/√2। तो शायद आप ये एग्जाम्पल नंबर 4 भी समझ गए होंगे कि कैसे हमें cos a और sin a की वैल्यू निकालनी थी। अब हम लोग एक बार पूरा जो कुछ आज के सेशन में हम लोगों ने सीखा है उसको हम लोग समराइज़ करते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने सीखा, ताकि हमको बात पूरी याद रहे। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसमें देखा था ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है, मतलब वो किन किन शब्दों से मिलकर के बना है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री, ये बना हुआ था ट्री, जिसका मतलब होता 3, गोन जिसका मतलब होता साइड या साइड्स कह सकते हैं, फिर एक है मेट्रोन, इसका मतलब होता है मेजर, मतलब मापना। यह आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। और कुछ लोग कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोन जिसका अर्थ होता है 3 साइड्स, और मेट्रोन जिसका अर्थ होता है मेजर, इससे मिलकर के बना है। मतलब यह है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 साइड को मेजर करना। ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल पर काम करता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल पर हमेशा काम करता है। फिर हम लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6, यानी टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर 6। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या होता है? रेशो इन 2 साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, रेशो इन 2 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी कोई आपसे पूछे कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, तो आप कहोगे समकोण त्रिभुज की किसी भी 2 भुजा के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये कुल कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला है साइन, पहला साइन SINE, इसका संक्षिप्त रूप है SIN। फिर उसके बाद है कोसाइन, इसका संक्षिप्त रूप है कॉस। टेंजेंट, इसे हम लोग लिखते हैं सिर्फ टेन से। उसके बाद है कोसिकेंट, इसको हम लोग लिखते हैं कॉसेक। उसके बाद है सीकेंट, इसको हम लोग लिखते हैं सेक। उसके बाद होता है कोटेंजेंट, इसको हम लोग लिखते हैं काट। साइन का मतलब होगा P/H, कास का मतलब होगा B/H, टेन का मतलब होगा P/B, कासेक का मतलब होगा H/P, सेक का मतलब होगा H/B, और काट का मतलब होगा B/P। B का पूरा नाम है बेस, और यहाँ ऐसा लिख देते हैं हम लोग कि B जो है वह है बेस, H है हाइपोटेनस, और P है परपेंडिकुलर। किसी किसी किताब में बेस को लिखते हैं एक और नाम से एडजासेंट,
और परपेंडिकुलर को लिखते हैं अपोजिट साइड। ये इतनी चीज़। बेस का मतलब है आधार, हाइपोटेनस का मतलब है कर्ण, परपेंडिकुलर का मतलब है लंब, एडजासेंट ये भी आधार ही समझो या संलग्न भुजा कह सकते हो। अपोजिट साइड का मतलब होता है कि सामने की भुजा या सम्मुख भुजा कह सकते हैं इसको, सम्मुख भुजा। साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या, कोसाइन या कास को कहते हैं कोज्या, और टैन या टेंजेंट को कहते हैं स्पर्शज्या। तो ये कुछ चीज़ थी जो आज हम लोगों ने सीखी है। शायद आपको आज के सेशन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हर एक बात, हर एक पार्ट, हर एक तथ्य समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, और जो चीज़ आपको दिख रहा है आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा ज़रूर। तो ये था आज का हमारा सेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जिसमें हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कैसे करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम लोगों ने इन्हें समझने की कोशिश भी की है। अगर आपको आज के सेशन में से कुछ भी बात समझ में नहीं आया होगा, आपका कोई शंका, सलाह या सुझाव या प्रश्न होगा, तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट, अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।